नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 10 मार्च और सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, टीम इंडिया 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जीती, न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। रोहित की कप्तानी में 9 महीने में दूसरा आईसीसी खिताब मिला है। टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी आखिरकार जीत ली है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में इंडिया ने 252 का टारगेट 49 ओवर में ही चेज कर लिया। 9 महीने में बतौर कप्तान रोहित शर्मा का यह दूसरा आईसीसी खिताब है। उन्होंने पिछले साल 29 जून को T20 वर्ल्ड कप भी जिताया था। चलिए बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, स्टूडेंट्स के 40 से कम नंबर आए तो मास्टर साहब होंगे फेल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कई किलोमीटर दूर कर देंगे उसका ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षा में किसी बच्चे के 25 में से 40 से कम नंबर आए तो बच्चा तो पास हो ही जाएगा, लेकिन मास्टर साहब फेल हो जाएंगे। ऐसे शिक्षक का ट्रांसफर उनकी पोस्टिंग के स्थान से कई किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अच्छी जिंदगी के लालच में बदला धर्म, अब वापसी। एक की बीवी छोड़ गई तो गहने बिक गए, बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है। बांसवाड़ा के गांव में एक चर्च को मंदिर में बदला जा रहा है। ईसाई धर्म की चिन्ह क्रॉस की जगह भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। शनिवार को स्पेशल स्टोरी में भास्कर ने खुलासा किया था कि चर्च की दीवारों पर जय श्री राम के नारे लिखे जा रहे हैं। चर्च के पादरी सहित गांव के कई लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। मामले में सबसे बड़ा सवाल था कि क्या खान थे कि इन लोगों ने पहले ईसाई धर्म अपनाया था। इसके अलावा किस बात ने इन्हें हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रेरित किया है। तो बड़ा खुलासा हुआ कि अच्छी जिंदगी की लालच में धर्म बदला था, लेकिन अब वापसी कर दी है। एक की बीवी छोड़कर चली गई थी धर्म बदलने के कारण, तो दूसरे के गहने तक बिक गए थे। चलिए अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान, अजय और टाइगर जयपुर कंज्यूमर कोर्ट में हुए तलब। विमल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन को भी मिला नोटिस। आरोप है कि पान मसाले में केसर का दवा करके भ्रमित कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ और विमल कुमार अग्रवाल को जयपुर कंज्यूमर कोर्ट ने तलब किया है। विमल कुमार अग्रवाल विमल पान मसाला बनाने वाली कंपनी जेबी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है। आरोप है कि केसर के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लुभाया जा रहा है, जबकि इसमें केसर है ही नहीं। केसर के नाम पर आम लोग भ्रमित हो रहे हैं। जयपुर के वकील योगिंद्र सिंह बड़ियाल की शिकायत पर यह नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि वकील साहब ने कहा है कि जनता को केसर युक्त गुटखा के नाम पर विमल पान मसाला खरीदने के लिए लुभाया जा रहा है। आम लोग केसर के नाम पर भ्रमित हो रहे हैं, जबकि उत्पाद में केसर जैसी कोई चीज ही नहीं है। बाजार में केसर की कीमत 4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि पान मसाले की कीमत केवल 5 रुपए है। अगली बड़ी खबर, मुख्य न्यायाधीश बोले जमानत मिलने पर भी जेल में रहता है गरीब, वह सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाता, ये सिस्टम का फेल्योर है, आज तक इसका हल नहीं निकला। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SM श्रीवास्तव ने कहा है कि गरीब आदमी जमानत मिलने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाता है। पहले तो वो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता है, अगर कोर्ट में पहुंचने पर उसे बेल मिल जाती है तो वो भी गरीब के चलते जेल से बाहर नहीं आ पाता है। चीज ने कहा है कि गरीब की वजह से वो बेल बॉन्ड नहीं भर पाता है, सिक्योरिटी जमा नहीं करा पाता है, इसीलिए उसके मामले में जितनी सजा होती है उससे ज्यादा समय तक जेल में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम का फेल्योर है, जिसे आज तक कोई डिटेक्ट नहीं कर पाया। अगली बड़ी खबर, कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने के लिए बिल को मिली मंजूरी, मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे कोचिंग सेंटर्स। प्रदेश में कोचिंग स्टूडेंट्स की आत्महत्या रोकने और कोचिंग सेंटर पर कंट्रोल के लिए सरकार बिल लेकर आएगी। सीएम जलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पिछले दिनों राजस्थान कोचिंग स्टूडेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025 को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के मौजूदा बजट सत्र में ही इसे बिल को पारित करवाने की तैयारी है। बिल के प्रावधानों के मुताबिक 50 या उससे अधिक विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स को कानूनी दायरे में लाया जाएगा। 50 या इससे ज्यादा स्टूडेंट्स वाले कोचिंग सेंटर्स की रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में होली पर बारिश की संभावना, जैसलमेर, जोधपुर सहित 3 जिलों में बादल छाए, बीकानेर संभाग में भी बदलेगा मौसम। राजस्थान में होली पर मौसम बदलने की संभावना है। बीकानेर संभाग के 4 जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। बता दें कि पिछले दिनों रविवार को बाड़मेर में तापमान बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण अब पश्चिमी राजस्थान में कूलर पंखे चलने शुरू हो गए हैं। चूरू, नागौर, दौसा समेत अन्य कुछ शहरों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक होली तक राजस्थान में इसी तरह का मौसम रहने और तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
अगली बड़ी खबर, विजिलेंस सरकार का नया एक्शन प्लान, बकाया पैसा नहीं दिया तो बंद हो जाएगा पानी। झुंझुनू में भी कट चुके हैं 25 नए कनेक्शन। अगर आपका पानी का बिल बकाया है और लगातार नोटिस मिलने के बावजूद आपने भुगतान नहीं किया है तो अब आपका पानी का कनेक्शन कभी भी कट सकता है। दरअसल मार्च क्लोजिंग के मद्देनजर विजिलेंस सरकार के सरकारी विभागों में गतिविधियां तेज हो गई है। विशेष रूप से अकाउंट से जुड़े विभाग बकाया वसूली और भुगतान निपटाने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में जलदाय विभाग यानी पीएचडी भी बकाया बिलों की वसूली को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। पीएचडी ने इस बार शक्ति दिखाते हुए बड़े पैमाने पर वसूली अभियान शुरू कर दिया है। आमतौर पर बिजली बिल बकाया होने पर कनेक्शन काटने की कार्रवाई होती थी, लेकिन इस बार जलदाय विभाग भी इसी राह पर चल रहा है। 31 मार्च तक चलेगा अभियान। विभाग ने 31 मार्च तक बकाया वसूली का लक्ष्य रखा है। बता दें कि इस संबंध में 31 मार्च तक अभियान चलाया जाएगा और जल्द कनेक्शन काटे जाएंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने अब लव जिहाद पर जताई चिंता, लड़कियों को दिखा खास संदेश। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव वागड़े ने जयपुर में कहा है कि महिलाओं को अबला नहीं सबला बनना चाहिए। उन्होंने लव जिहाद और रेप की घटनाओं पर चिंता जताई और महिलाओं को ऐसे करने वाले का डट कर मुकाबला करने की सलाह दी है। राज्यपाल किशनराव वागड़े ने छात्राओं से अपील की है कि उन्हें छेड़खानी करने वाले लोगों का चप्पलों से इलाज करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान न्यूज, रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अब होगी बचत। रूफटॉप सोलर लगाकर सस्ती बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को शुल्क से अब राहत दी गई है। रूफटॉप सोलर लगाकर सस्ती बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को अब शुल्क से राहत मिली है। ऐसे उपभोक्ताओं से अब आवेदन शुल्क, सिक्योरिटी राशि और मीटर टेस्टिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो उपभोक्ताओं को डिस्कॉम के साथ एग्रीमेंट करने की बंदिश से भी राहत दे दी गई है। इससे हर उपभोक्ता के 700 से 1000 रुपए बचेंगे। ये छूट पीएम सूर्य घर योजना के तहत 5 लाख घरों में रूफटॉप सोलर लगाने की प्रभावी रहेगी। इसे अब आपको बता दें कि 100 से बढ़ाकर 150 यूनिट किया है और इसे सूर्य घर योजना से भी जोड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर, पीडब्ल्यूडी में टीपीआर बनाई गई। बीकानेर कोटपुतली एक्सप्रेसवे पर अब केंद्र बनाएगा, देरी से होगी। विजिलेंस सरकार ने पिछले बजट में राजस्थान में पहली बार 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे एक साथ बनाने की घोषणा की है। आर्थिक किल्लत डीपीआर बनते ही सामने आने लगी है। आर्थिक कारणों से बीकानेर कोटपुतली ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का काम अब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। संभावना है कि आने वाले समय में 1-2 और ग्रीन एक्सप्रेसवे केंद्र के पाले में जा सकते हैं। केंद्र के एक्सप्रेसवे बनाने से टोल की दर केंद्र के हिसाब से ही होंगी। पिछले बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने एक साथ 9 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया था। इन एक्सप्रेसवे की लंबाई 2756 किलोमीटर है और लागत 10,2151 करोड़ रुपए है। अगली बड़ी खबर, वजीरलाल कैबिनेट ने खोला पिटारा, युवाओं और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए और शिक्षकों के दिव्यांगजनों को मिली बड़ी खुशखबरी। राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को पिछले दिनों मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए दोस्तों। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सरसस भूमि आवंटन की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। इसके अलावा युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए राज्य कौशल नीति को भी मंजूरी मिल गई है। बता दें कि अब करियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और दिव्यांगजनों के लिए खासतौर समान अवसर नीति लागू की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अब प्राध्यापक को अब सहायक आचार्य कहा जाएगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्राध्यापक का नाम यानी उनका पद नाम बदला गया है। अब उन्हें सहायक आचार्य के नाम से जाना जाएगा या फिर आचार्य और आचार्य होंगे। अगली बड़ी खबर, बीकानेर में रेल राज्य मंत्री का बड़ा ऐलान, 1 लाख रेल कर्मचारियों की भर्ती इसी साल होगी। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने बीकानेर में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब तक रेलवे के इंस्पेक्टर्स और टेक्नोलॉजी सुधार पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन इस साल 2025 में रेलवे में कर्मचारी भर्ती पर फोकस रहेगा। करीब 1 लाख रेल कर्मचारियों की भर्ती की जाएंगी। रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट से ज्यादा सुविधा मिलेगी। 2-3 साल बाद हर देशवासी रेलवे में आए बदलाव की बात करेगा। अगली बड़ी खबर, सीएम विजयलाल शर्मा के फेवरेट एक्टर है पीएम नरेंद्र मोदी, डोटासरा ने कसा तंज। आईफा की सिल्वर जुबली पर राजधानी में फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगा हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा भी इसी कारपेट में मौजूद हैं। इसी दौरान मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने मोदी को अपना एक्टर बता दिया है, जिस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसते हुए कहा कि ये फिल्मी सितारे बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, ट्रांसफर किया हैकरों ने सरकारी योजनाओं का करोड़ों पैसा, पीएम किसान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी। हैकर ने आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा ट्रांसफर किया कि पीएम किसान सम्मान निधि जो किसानों के खातों में राशि जाने वाली थी, वो हैकरों ने सरकारी योजनाओं से करोड़ों का फर्जी ट्रांसफर कर दिया। पीएम किसान निधि योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है।
बता दें कि हैकर अब इतने शातिर हो चुके हैं कि अब सरकारी योजनाओं से संबंधित आईडी हैक करके करोड़ों रुपए का ट्रांसफर कर रहे हैं। ऐसा ही हैकिंग का मामला पाली के मारवाड़ जंक्शन और रानी ब्लॉक में देखने को मिला है, जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को जाने वाली सहायता राशि में भारी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हैकर ने मारवाड़ जंक्शन और रानी ब्लॉक की पीएम किसान आईडी हैक करके 9,068 ऐसे लोगों के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए जो किसान है ही नहीं, जिनमें ज्यादातर बिहार बंगाल के किसान के अकाउंट में राशि है वो ट्रांसफर की गई है। ये मामला मारवाड़ जंक्शन और रानी ब्लॉक के भौतिक सत्यापन में पकड़ा गया है। ऐसे में रानी और मारवाड़ जंक्शन के तहसीलदार ने संबंधित थानों में भी मामले दर्ज करवा दिए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।